नाराजगी ही दूर नहीं हो पाई है नेताओं की। देखिए, कांग्रेस, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप लोगों के आपके माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उनको सत सत नमन करता हूं। और जहां तक बात कांग्रेस संगठन की है, तो कांग्रेस का संगठन आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से एक है और ये सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दर्द ही ये बात का। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बैठकों की बात है आदरणीय सैफाली जी, तो काहे की बैठक, कैसी बैठक? जैसे लोकतंत्र को लूटकर शिवराज सिंह जी ने सत्ता हथियाई है, उसी तरह कैबिनेट से लेकर बीजेपी की संगठनों में बैठकर सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने की योजनाएं बनती हैं। उमा भारती को वानप्रस्थ बैठकर शिवराज सिंह सीएम की कुर्सी पर जिस तरीके से कुंडली मारकर 15 साल से बैठे हैं, प्रदेश के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खत्म करने का सिंगल पॉइंट एजेंडा है। भ्रष्टाचार चरम पे है। आईएएसओं की पोस्टिंगों पे आईएएस ही सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से कलेक्टरों के बीच में भ्रष्टाचार उठा है। आज तो वो जांगड़ साहब ने शिवराज सिंह जी की धर्मपत्नी के ऊपर आरोप लगा दिया कि उनके नाम से किसी ने उनको जान से मारने की धमकी दी। जहां तक बात आप कोविड से कह रहे हैं, पूरे प्रदेश और देश को मालूम है कि भारती जी के लिए है, वैसे बीजेपी नेताओं की सहानुभूति अजय सिंह के लिए है। किस तरह वो हाशिए पर डाल दिए गए हैं विंध्य में। देखिए, चरित्र हनन की राजनीति मत करिए। ये परिवार कोई हाशिए पे नहीं, आप लोग मत करिए, नहीं तो तकलीफ में आएंगे। बीच में नहीं मालू जी, सैफाली जी, मैंने इनको पूरी शिद्दत के साथ सुना है। मैंने इनको पूरी शिद्दत के साथ सुना है। मेरा आग्रह है कि इनको मना करिए, ये हमेशा बीच में इंटरप्ट करते हैं। और आपने सैफाली जी, इनको अजीत जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। मुद्दे की बात करिए आप। ये लेकिन मेरा आपसे भी अनुरोध है अजीत जी, अजीत जी, मेरा अनुरोध है आपसे विषय पर ही रहे जी। चरित्र हनन की राजनीति क्यों कर रहे हैं? चरित्र हनन की राजनीति नहीं चलेगी। हम भी एक विषय पे हूँ मैडम सैफाली जी, मैं विषय पे हूँ। विषय से बाहर कहाँ गया हूँ? तो भागते फिरेंगे सब लोग। अरे आप बीच में, आप इन्हें ही बोल लेने दीजिए। ये इनकी गंदी आदत है सैफाली जी, ये हमेशा इंटरप्ट करते हैं। मालू जी, अजीत जी को बात पूरी कर करिए। गलत आदत पड़ती। अजीत जी नहीं, मैं विषय पे करूं ना करूं, ये सैफाली जी का विषय है, ठीक है ना। आप मुझे सलाह मत दीजिए, आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। एंकर बैठा है ना गाइडलाइन देने के लिए, वो कहेंगी उस पर सलाह पे चलेंगे। आप क्या, देखिए सैफाली जी, अजय सिंह जी कोई हाशिए पे नहीं। मध्य प्रदेश में ये चीज कांग्रेस पार्टी को भोपाल से, मध्य प्रदेश में भोपाल से लेके दिल्ली तक सब चीज ये पता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से 2018 में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सत्तासीन हुई थी, उसी तरह 2023 में मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता का लक्ष्य है कि कमलनाथ जी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के द्वारा, पुनः 2023 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठालना है। जहां तक बात आप शिवराज सिंह जी के संदर्भ की कर रहे हैं, तो शिवराज सिंह जी की तो आदरणीय सैफाली जी उल्टी गिनती चालू हो गई। आप देखिए, दिल्ली में चाहे प्रधानमंत्री के सम्मुख उनकी बैठक व्यवस्था हो या आज बीडी शर्मा जी के सम्मुख उनकी बैठक व्यवस्था हो, इस चीज से अपने आप स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश के सारे नेता ये चाहते हैं कि शिवराज सिंह जी भी अब उमा भारती की तरह वानप्रस्थ गमन हो इनका। तो ये भ्रष्टाचार अब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। 2018 में जनता ने बीजेपी में जो कमराबंद बैठकें हुई थी, उनका सार निकल कर आ गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी आ गया था कि शिवराज का शासन है और रहेगा हमेशा। लेकिन आपके यहाँ तो अभी अभी कमराबंद बैठकों का दौर हुआ है। दिल्ली से जो दूत आ रहे हैं वो असंतुष्ट नेताओं से ही चर्चा करके लौट रहे हैं। देखिए, कोई असंतुष्ट नहीं है आदरणीय। संजय कपूर जी जैसे एआईसीसी के सेक्रेटरी आए, अनेकों दौरे उनके लगते हैं। तत्समय में मध्य प्रदेश में 2 ही बड़े नेता उपलब्ध थे, उनके साथ उनने बैठ के चर्चा कर ली। ये कोई कहां से गलत बात हो गई? ना कोई दोनों के नेताओं के बीच में आप बता दीजिए कहीं से कोई बयानबाजी हुई हो या कोई विरोध का स्वर हो उभर के आया। सब एकजुट हैं आदरणीय सैफाली जी 2023 में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी। और यहाँ तक बात है, सबको मालूम है ये चीज कि अरुण यादव जी और अजय सिंह जी का जो संघर्ष है
वो कांग्रेस पार्टी भुलाई नहीं भूल सकती। और 2018 में जो सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई थी उसमें बहुत बड़ा योगदान इन दो राजनेताओं का है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को जनता के सामने रखा और बताया किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन उनके बयान जो है शायद कमलनाथ वो भुला नहीं पा रहे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो किसी के बयान में कुछ गलत है, ये लोकतंत्र है। ये ऐसा थोड़ी ना है कि अमित शाह जी के बराबर से अगर जेपी नड्डा आ जाए तो हाथ पकड़ के उनको पीछे कर दिया जाए। ये कांग्रेस पार्टी में नहीं होता। ये कांग्रेस पार्टी में तो अभिव्यक्ति की आजादी है। आपने कहा ठीक है, घर में बर्तन रहते हैं, चार खनकते हैं, अपना अलग बात है, परंतु ये थोड़ी ना कि घर से बाहर चले जाते हैं। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिनको जाना था वो चले गए। मालू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कब से शुरू होगी? देखिए, कांग्रेस का संगठन मंडलम स्तर पर पूरी तरीके से संगठित है आदरणीय सैफाली जी। ये कांग्रेस कार्यकर्ता की दम का ही जमूड़ा था कि 28 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी एक सीट पर भी दावे के साथ नहीं कह सकी कि हम ये सीट जीतेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की दम थी कि हमने दमोह का उपचुनाव पूरा तंत्र लगा होने के बावजूद भी, सरकारी तंत्र लगा होने के बावजूद भी हम लोगों ने जीता। आप देखिए किस तरीके से मंत्रियों की गाड़ी में करोड़ों रुपए दिखे हैं वीडियो के माध्यम से, भरे पड़े हैं जो, और उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही चुनाव आयोग। तो उसके बावजूद भी ये कार्यकर्ताओं का दम था जो उन्होंने दमोह उपचुनाव को जीता है। और ये कार्यकर्ता आने वाले उपचुनाव से लेकर 2023 तक भी कांग्रेस का झंडा फिर से लहराएंगे। और देखना कि जिस तरीके से जनता ने 2018 में शिवराज सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी को नकारा था, उससे दुगनी संख्या में नकारेंगे। और जहां तक बात आदरणीय मालू जी कर रहे हैं, तो मालू जी शिवराज सिंह जी के बारे में भी सोच लीजिए। क्या एक ही नेता बचा है जो 4-4 बार शपथ ग्रहण करवा रहे हैं आप उसको? और कोई नहीं है क्या? नरोत्तम मिश्रा जी, अब तो बीडी शर्मा जी भी लाइन पे हैं, थावरचंद गहलोत जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपके इंदौरी भाई को तो आप लोगों ने पूरा प्रदेश निकाला ही दे दिया है। बेचारे खुद कहते हैं कि वर्तमान में अभी तक तो शिवराज सिंह है, भविष्य की जाने मालू जी, सबके पास जिम्मेदारी है। मालू जी, दमोह उपचुनाव का नतीजा क्या बड़ा सबक बना है बीजेपी के लिए? कोरोना की दूसरी लहर का नतीजा था।